अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि मियाँ चला गया था, वहाँ से सारे स्टूडेंट घर चले गए थे। यान ली, जिन जीजुआन और जिन गुआंग याओ और जिन जीसून सब लोग चले गए थे। नी हुसैन, जियांग चैंग सब लोग चले गए थे। मियाँ ने जाते हुए कहा, विंग चिंता मत करना, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। मैं डैड से बात कर लूँगा घर जाकर। सीन कट होती है। 2 दिन ऐसे बीत गए। उन लोगों को गए हुए 2 दिन हो चुके हैं। विंग बहुत खुश था कि उसका गगा अब वापस आ चुका है। विंग इतना ज़्यादा खुश था कि वो किसी को बता भी नहीं सकता है। विंग वांग जी के साथ घूमता था, फिरता था, खाता था, पीता था और मज़े कर रहा था। वो अपनी गगा के साथ हर एक मोमेंट को, हर एक पल को बिता रहा था बहुत हैप्पीली। विंग की हैप्पी तब गायब हो गई जब एक स्क्रॉल आया। स्क्रॉल को देखकर और सुनकर विंग के होश उड़ गए और विंग घबराने लगा। विंग के पसीने छूटने लगे। लान कोरैन ने विंग को एक दिन बुलाया। वहाँ पर वांग जी मौजूद था, जिबुचुन मौजूद था, मैडम लान भी था। जब मैडम लान ने ये न्यूज़ सुना तो वो भी हैरान थी, वो भी शौक थी। विंग के साथ साथ वांग जी भी शौक था। वो स्क्रॉल में लिखा हुआ था कि जिन गुआंग श्याओ ने अपनी बेटी का रिश्ता विंग के लिए भेजा है और वो चाहते हैं कि बहुत जल्द मियाँ के साथ विंग की शादी हो जाए। ये सुनकर लान वांग जी जैसे कि सातवें आसमान से गिरा। विंग की जो होश था वो उड़ गए थे। विंग की ज़मीन खिसक गई थी। मैडम लान के भी होश उड़ गए थे। उन्होंने कहा, क्या विंग के साथ मियाँ की शादी? नहीं, ये नहीं हो सकता है। लान कोरैन ने कहा, क्यों नहीं हो सकता है? विंग की नज़र नीचे की तरफ झुकी हुई थी। मैडम लान ने कहा, क्या मैं बता दूं? विंग की परमिशन के बिना अगर मैंने ये बोल दिया तो ये गलत होगा। मुझे पहले विंग से बात करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? लान वांग जी भी विंग को ही देख रहा था। उसने देखा कि विंग कुछ नहीं बोल रहा है। उसको याद आया कि विंग और मियाँ एक साथ घूमते थे, फिरते थे, कितना खुश थे। क्या विंग भी मियाँ को पसंद करता है? क्या विंग मियाँ से प्यार करता है? क्या वो चाहता है कि मियाँ के साथ विंग की शादी हो जाए? लेकिन अगर ऐसा हुआ तो वांग जी का क्या होगा? क्या इतने सालों का ख्वाब वांग जी का टूट जाएगा? क्या इतने सालों की मेहनत वांग जी की टूट जाएगी? इतना सपना देखा वांग जी ने। तभी लान कोरैन ने एक और स्क्रॉल को खोलते हुए कहा, एक और गुड न्यूज़ है। ये सुनकर उसने कहा कि क्या गुड न्यूज़ है? उसने कहा, ये स्क्रॉल आया है वेन कबीले से। मिसेस वेन, उन्होंने भेजा है तुम्हारे लिए वांग जी। मिसेस वेन ने कहा है कि उनका एक लौती बेटी वेन जिंग की शादी वो लोग तुम्हारे साथ करवाना चाहते हैं। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या? जिबुचुन ने कहा, हाँ, ये सच है और ये स्क्रॉल है। विंग भी शॉक्ड, क्या गगा की शादी वेन जिंग के साथ? उसने तुरंत वांग जी को देखा। वांग जी भी विंग को ही देख रहा था कन्फ्यूजली। उसने कहा, क्या गगा और वेंचिंग वहाँ पर दोस्त बने थे? क्या वेंचिंग और गगा एक दूसरे को पसंद करते हैं? विंग के दिल में हज़ारों सवाल घूम रहे थे। मैडम लान ने कहा, ये सब कब, कैसे? और वेन कबीले के साथ रिश्ता, ये कैसे हो सकता है? फिर वेन रोहान ने कहा, हाँ, मैंने भी पहले सोचा था जब मैंने स्क्रॉल पढ़ा, लेकिन बाद में मैंने जिबुचुन से बात किया। जिबुचुन ने मुझे कहा, जिबुचुन कहो इनसे। जिबुचुन ने कहा, मामा मेरी बात सुनिए। देखिए, वेन कबीले वाले बहुत गलत काम करते हैं। वेन कबीले वाले खुद को महाराज समझते हैं। वेन कबीले वाले खुद को अमर समझते हैं। वो लोग दूसरों को अपनी पैरों तले रखना चाहते हैं। लेकिन एक बात कहूँ, वेन कबीले वाले में से वेन रोहान, वेन झाओ, वेन सू, ये सब बहुत ज़्यादा घमंडी इंसान हैं। लेकिन मैंने सुना है कि वेनिंग और वेंचिंग ये 2 अलग हैं। वेनिंग बहुत ज़्यादा शांत है और काइंड है, और वेंचिंग एक वैद है और वो भी बहुत ज़्यादा काइंड है। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, लेकिन वो जिबुचुन अगर शादी वांग जी करना ना चाहे तो, मतलब कि वांग जी चाहता है क्या करना? जिबुचुन ने कहा, अगर हमने मना कर दिया तो वेन कबीले वाले बहुत गुस्सा हो जाएंगे।
शायद वो हमारे ऊपर हमला भी कर सकते हैं। वांग जी और विंग चुपचाप ये सब कुछ सुन रहे थे। फिर लान कुरैन ने कहा, देखो ये रिश्ता बुरा भी नहीं है, वेंचिंग बहुत अच्छी लड़की है और मुझे नहीं लगता है कि वेंचिंग बुरी है और वेंचिंग कुछ करने के लिए यहाँ पर आएगी, इसीलिए मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट करता हूँ। मैडम लान ने कहा, जैसा आप समझे। ये सुनकर विंग वांग जी को देखने लगा। वांग जी बस सोच रहा था, उसने कुछ नहीं कहा। पता नहीं वांग जी कहाँ खोया हुआ था। विंग ने कहा, गागा ने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब गगा खुश है। गगा खुश है कि शादी होने वाली है वेंचिंग के साथ। मैं कितना पागल हूँ ना। तभी इधर फिर से लान कुरैन ने कहा, और मियाँ के साथ विंग की शादी, इसे भी मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि मियाँ भी अच्छी लड़की है और विंग के साथ उसका जमेगी भी अच्छा। और जिन गुआंग शाओ ने कहा है शादी के बाद वो मियाँ को और विंग को अपने पास ही रखेंगे, तो इससे विंग को भी खुशी होगी। विंग तुम चाहो तो यहाँ पर ही रह सकते हो, हमें इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग चुपचाप था। फिर जेबुचुन ने कहा, जिन गुआंग शाओ ने और भी कहा है कि अगर विंग के साथ मियाँ की शादी हो जाएगी तो वो वी मेंशन को फिर से ठीक कर देंगे दोबारा से, और विंग और मियाँ वहाँ भी रह सकते हैं। विंग ने कुछ नहीं कहा। फिर लान कुरैन ने कहा, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मियाँ के साथ विंग की शादी होगी और वेंचिंग के साथ वांग जी की शादी होगी, बस ये तय हो गया। विंग की आंखों में आंसू आ गए। विंग ने कुछ नहीं कहा, बस वांग जी को देखने लगा। उसके बाद विंग उठ गया। उसने कहा, ठीक है, अगर गगा चाहते हैं शादी करना तो मैं भी करूँगा। ये बोलकर विंग चला गया बहुत ही गुस्से में। वांग जी को समझ में नहीं आया कि विंग ने ऐसा क्यों कहा। गगा शादी करना चाहते हैं तो मैं करूँगा, इसका मतलब क्या है। वांग जी विंग को ही देख रहा था, समझ में नहीं आया कि विंग ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन फिर भी वांग जी के दिल में बहुत दर्द हो रहा था। उसने जो सपने विंग के लिए देखे हैं वो किसी और के लिए देखेगा, ये इसके लिए पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा विंग को कोई और टच करेगा वो भी वांग जी सहन नहीं कर सकता है। और उसे पता है कि विंग गुस्से में है इस वक्त, लेकिन क्यों गुस्से में क्यों है विंग। अगर विंग मियाँ को पसंद करता है तो उसे गुस्सा नहीं होना चाहिए। वैसे विंग की खुशी में ही वांग जी की खुशी है, लेकिन फिर भी वांग जी का दिल बहुत दर्द कर रहा था। उसे ये मंजूर नहीं था कि विंग किसी और का हो जाए, इसीलिए वो भी उठ गया और फिर चला गया वहाँ से। मैडम लान ने कहा, मुझे विंग से बात करना पड़ेगा। ये बोलकर मैडम लान चला गया पीछे पीछे। विंग जाकर अपनी रैबिट्स के पास बैठ गया और वो रो रहा था, बच्चों की तरह रो रहा था वो। विंग ने कहा, बनी तुम्हें पता है गगा ने कुछ नहीं कहा। जब शादी की बात चल रही थी ना, गगा ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मुझे लगता है कि वो बहुत खुश थे शादी के लिए। बनी तो तुम क्या कहते हो, वो मुझे पसंद नहीं करते हैं ना। ये बोलकर विंग उस रैबिट को अपनी गले लगा लिया और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तभी मैडम लान ने कहा, विंग रुक गया और उसने अपनी आंसुओं को पोंछ लिया। मैडम लान वहाँ पर आकर बैठ गई। मैडम लान ने कहा, ये खरगोश कितने प्यारे हैं ना। विंग ने कहा, हाँ मम्मा। उसके बाद मैडम लान ने कहा, तुम क्यों रो रहे हो विंग। विंग ने कहा, वो मम्मा। फिर मैडम लान ने कहा, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो इस वक्त। विंग की आंखों में आंसू आ गए। उसने मैडम लान को देखा बहुत ही इनोसेंट आंखों से। मैडम लान ने कहा, मुझे पता है विंग, तुम्हारी सच्चाई मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, तुम क्या हो और तुम क्यों रो रहे हो। विंग ने कहा, मम्मा। उसने मैडम लान को हग कर लिया। मैडम लान ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, देखो बेटा, अगर तुम चाहते हो ये शादी ना हो जाए तो तुम मना कर सकते हो। विंग ने कहा, मैं क्या बोलूँगा, मैं किस लिए मना करूँगा, मैं इसका रीज़न क्या दूँगा। क्या मियाँ बुरी है मैं ये बोलूँ, या फिर मुझे मियाँ पसंद नहीं ये बोलूँ। अगर मैंने ये बोला तो वो लोग बोलेंगे कि क्यों मियाँ क्या बुरी है, तुम पसंद नहीं करते हो, मैं क्या बोलूँ। फिर मैडम लान ने कहा, सच्चाई बोल दो विंग। विंग ने कहा, नहीं मैं नहीं बोल सकता, ये सच मैं नहीं बोल सकता। अगर मैं ये सच बोल दिया तो सब लोग मुझसे नफ़रत करने लगेंगे। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, नहीं विंग, सब लोग तुमसे नफ़रत नहीं करेंगे। विंग ने कहा, नफ़रत करेंगे मम्मा, सब लोग मुझसे नफ़रत करेंगे, कोई मुझसे बात नहीं करेगा। मम्मा, हमको पता है गगा भी मुझसे नफ़रत करेंगे, मैं नहीं चाहता कि गगा भी मुझसे नफ़रत करें। मैडम लान ने कहा, वो तुमसे नफ़रत नहीं करेगा विंग,
विंग ने कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैडम लान समझ गई कि विंग वांग जी को थोड़ा सा लाइक करता है। उसकी बातों से समझ में आ गया कि वो वांग जी को पसंद करता है, और ये हो सकता है क्योंकि विंग वो एक कटस्लिफ है, इसीलिए हो सकता है कि विंग वांग जी को पसंद करता है। ये पॉसिबल है क्योंकि एक मेल जब कटस्लिप होता है तब वो दूसरे मेल्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, और विंग की तरफ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। और हालांकि वांग जी को पता है कि ना है, वो मैडम लान को पता नहीं है, लेकिन इस वक्त विंग का दिल टूट रहा है, ये उसे पता है। उसने विंग को हग करते हुए कहा, चिंता मत करो विंग, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा विंग, कुछ गलत नहीं होगा। विंग ने कहा, अगर शादी किया तो मियान मियाँ को पता चल जाएगा कि मैं, और शादी नहीं किया तो मुझे बताना पड़ेगा। मैं क्या करूँ, मैं किसी को बता नहीं सकता, सब लोग मुझसे नफरत करेंगे। मैडम लान ने कहा, शांत हो जाओ, कोई नफरत नहीं करेगा बेटा, कोई नफरत नहीं करेगा। और वो विंग को शांत करने की कोशिश कर रहा था। इधर जो वांग जी था वो भी बहुत उदास था, वो अपने रूम में था बैठा हुआ, और वो कुछ लिख रहा था। वांग जी की आंखों में आंसू थे, और उसे याद आ रहा था कि किस तरह से विंग गुस्सा होकर चला गया और उसने बोल दिया कि विंग को ये रिश्ता मंजूर है। वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब उसे विंग की ये सारी बातें याद आ रही थी। उसके बाद सीन कट होती है और कुछ दिन बीत गए। अब विंग वांग जी के कमरे में नहीं आता है। विंग ने ठान लिया था कि अब वो वांग जी से दूर रहेगा। ये सच बात है, एक ना एक दिन विंग का दिल टूटना ही था, एक ना एक दिन वांग जी को किसी और का होना ही था। सही है, वांग जी का लाइफ है, वो क्यों ना जिए, विंग की वजह से वो अपना ज़िंदगी क्यों बर्बाद करें। और वेंचिंग वो कितना अच्छी लड़की है वांग जी के लिए, वो बिल्कुल परफेक्ट है, वो बुरी लड़की नहीं है। विंग सोच रहा था, विंग की आंखों में सिर्फ आंसू बह रहे थे। विंग अब मैडम लान के महल में रहता है। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि विंग असल में उसे दूर क्यों हो गया, लेकिन वांग जी को इतना पता था कि विंग इस बात बहुत ज़्यादा अपसेट है। क्या विंग से बात करना ठीक रहेगा, लेकिन विंग अपसेट क्यों है उसे समझ में नहीं आ रहा था। क्या विंग इसलिए मुझसे दूर हो गया कि अब विंग की शादी होने वाली है, इसीलिए वो अब खुद अकेला रहना सीख रहा है, या फिर अपने लिए एक नया कमरा चूज़ कर लिया है जहाँ पर वो मियान मियाँ के साथ रहेगा। वांग जी के दिल पर भी ये बात चल रही थी। वांग जी को भी समझ में नहीं आ रहा था, और विंग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों अब क्या करें। मैडम लान उन दोनों की हालत को देखकर समझ गए थे कि ये दोनों एक दूसरे से लाइक करते हैं, क्योंकि मैडम लान ने वांग जी को रोते हुए देख लिया था जब वांग जी लाइब्रेरी पर पढ़ाई कर रहा था। मैडम लान समझ गई थी कि जिस दिन से वांग जी और विंग की शादी की बात हुई है उस दिन से ही वो दोनों अपसेट हैं और वो दोनों रो रहे हैं। इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और कभी भी एक दूसरे के सामने बताया ही नहीं है। अभी तक उन्होंने अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं किया है, लव कन्फेस उन दोनों के बीच नहीं हुई है। मैडम लान ने कहा, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले वो विंग के पास गया। उन्होंने विंग को समझाया, देखो विंग, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने से अच्छा होगा सच्चाई सामने आ जाए, इससे मियान मियाँ की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी और तुम्हारी भी नहीं। विंग ने कहा, लेकिन मैं कैसे बोल सकता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैडम लान समझ गई कि विंग से ये काम नहीं होगा, क्योंकि विंग किसी को बोलने से शर्मा रहा है। क्या वांग जी को पता है कि विंग क्या है? उसके बाद वो वांग जी के रूम में आई। जब वांग जी पढ़ाई कर रहा था, उसकी आंखों को देखकर मैडम लान समझ गई कि वांग जी थोड़ी देर पहले रो रहा था। मैडम लान ने कहा, वांग जी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? वांग जी ने कहा, हाँ अंदर आ जाइए। मैडम लान अंदर आकर पूछा, विंग तुम्हारे साथ क्यों नहीं रह रहा है? वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता, अचानक ही वो चला गया जींस से। फिर मैडम लान ने कहा, तुमने कभी पूछा उससे? वांग जी ने कहा, नहीं पूछा। मैडम लान ने कहा, विंग को क्या हुआ है वांग जी? वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता, क्यों, विंग को क्या हुआ है? क्या वो खुश है ना महल में? ये सुनकर मैडम लान ने कहा, नहीं, विंग खुश नहीं है, तुमने क्या किया है? वांग जी ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया है मम्मा। विंग की बात सुनकर वांग जी को घबराहट सी होने लगती है। उसने कहा, मम्मा, विंग को क्या हुआ है, क्या वो उदास है? फिर मैडम लान ने कहा, उदास है या फिर कुछ है तो मैं बोल नहीं सकता। वांग जी, सच कहूँ, विंग हर वक्त रो रहा है, अच्छे से खाना नहीं खा रहा है, अच्छे से बात नहीं कर रहा है, बहुत गुस्सा हो रहा है, पता नहीं अकेले में क्या बात कर रहा है, किसको सोच रहा है, बहुत रो रहा है। जब विंग के बारे में वांग जी ने सुना तब उसने कहा, परसों शादी है और विंग अभी भी रो रहा है, लेकिन क्यों? क्या विंग मियान मियाँ को पसंद नहीं करता है? मैडम लान ने कहा, ऐसा नहीं है,
विंग किसी लड़के को पसंद नहीं कर सकता है। वांग जी चुप रह गया। उसके बाद मैडम लान ने कहा, दरअसल विंग वो ना असल में विंग जो हम सोचते हैं वो असल में विंग है नहीं। वांग जी ने कहा, मुझे पता है। ये सुनकर मैडम लान शॉक, क्या तुम्हें पता है? वांग जी ने कहा, मुझे पता है कि विंग वो नहीं है जो हम सोचते हैं। जैसे कि मैं हूँ वैसा विंग नहीं है, मुझे पता है। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, तुम्हें कब पता चला विंग ऐसा है? वांग जी ने कहा, बचपन में जब वो मेरे कमरे में था तब। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, तुम तब से जानते हो? वांग जी ने कहा, हाँ, मैंने किसी को बताया नहीं है। मुझे लगा शायद अभी किसी को बताने का टाइम नहीं आया है। जब मैंने मियान मियाँ को और विंग को देखा तब मुझे लगा शायद उन दोनों के बीच दोस्ती चल रही है। शायद विंग के बारे में मियान मियाँ जानता होगा, इसीलिए मियान मियाँ उसके साथ ऐसा घूम रहा है। मुझे पता नहीं था कि मियान मियाँ विंग को पसंद करता है, वो भी इतना। लेकिन मैं और शॉक तब हो गया जब विंग के लिए मियान मियाँ का रिश्ता आ गया। मैं हैरान था कि जब विंग ने सुना कि मियान मियाँ के साथ शादी होने वाली है उसकी, तब विंग ने कुछ नहीं कहा। उल्टा उसने कहा कि वो इसको एक्सेप्ट करता है। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, वो इसलिए कहा क्योंकि वो अपनी असलियत किसी को बताना नहीं चाहता है। उसने कहा कि सब लोग उससे नफरत करेंगे ये सुनने के बाद। वांग जी ने कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं जानता हूँ, तो मैंने उससे नफरत नहीं किया। मैडम लान ने कहा, और मैं भी तो। वांग जी ने कहा, उसे ये लगता है, लेकिन ये गलतफहमी है, हम उससे नफरत क्यों करेंगे? मैडम लान ने कहा, वही उसको लगता है। वांग जी ने कहा, नहीं मम्मा, अब बहुत हो गया है, मुझे विंग से बात करना पड़ेगा। और वांग जी उठ गया। मैडम लान ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, रुको वांग जी। वांग जी ने कहा, हाँ। मैडम लान ने कहा, अब मेरी कुछ बातों को ध्यान से सुनो। वांग जी ने कहा, हाँ बोलिए। मैडम लान ने कहा, विंग की शादी है 2 दिन बाद, और विंग तुम्हारे अंकल के साथ बाज़ार जा रहे हैं। आज तुम विंग से बात नहीं कर सकते हो, शायद वो लोग परसों वापस आ जाएंगे। और उस दिन विंग की शादी है। बाज़ार इसलिए जा रहे हैं क्योंकि विंग का नाप तुम्हारा अंकल जानता नहीं है, इसीलिए वो विंग को लेकर जा रहा है रोप्स बनाने के लिए, और वो रोप्स लेकर ही आएंगे। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तो फिर? मैडम लान ने कहा, तुम कल विंग से बात कर सकते हो। एक बात कहूँ, जहाँ तक विंग से बात करके मुझे पता चला, मुझे लगता है कि विंग तुम्हें पसंद करता है। ये सुनकर वांग जी शॉक, क्या विंग मुझे पसंद करता है? मम्मा, अगर विंग मुझे पसंद करता है तब उसने मुझे क्यों नहीं कहा? फिर मैडम लान ने कहा, कैसे बोलता? उसे लगता है कि तुम जानते हो कि वो एक लड़का है, और अगर वो ऐसा बोलेगा कि वो तुम्हें पसंद करता है तो ये ठीक नहीं रहेगा कि एक लड़का एक लड़के को पसंद करता है। वांग जी ने कहा, मैं जानता हूँ सच्चाई उसकी। मैडम लान ने कहा, यह विंग को पता नहीं है। वांग जी चुप हो गया। उसके बाद मैडम लान ने कहा, मुझे लगता है कि तुम भी विंग को पसंद करते हो। वांग जी का कान डेढ़ हो गया। मैडम लान ने कहा, तुम मेरे बच्चे हो, बचपन से तुम्हें बड़ा किया है, तुम्हें पेट में पाला है, और तुम छुपा रहे हो मुझसे? और विंग को मैंने बड़ा किया है बचपन से, मैं जानता हूँ उसे। वो छुपाता ज़रूर है लेकिन दिखाता है सब कुछ, और मुझे खास करके। और उसने मुझे दिखा दिया, हाँ उसने मुझे बताया नहीं लेकिन दिखा दिया उसने कि वो तुम्हें पसंद करता है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, मॉम वो मैं। तभी मैडम लान ने कहा, और मत छिपाओ, तुम लोगों ने बहुत कुछ कर लिया है बेटा, अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया तो फिर ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। तुम तीनों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी, तुम चारों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी, वेंचिंग की भी। ये सुनकर वांग जी ने कहा, मैं शादी नहीं करना चाहता वेंचिंग से। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, तुम्हें अपने अंकल से बात करना पड़ेगा। वांग जी, तुम बात करना कब सीखोगे? तुम हर वक्त ऐसा नहीं कर सकते हो, जो अंकल बोल रहा है तुम वही करोगे। वांग जी ने कहा, लेकिन मॉम मैं उनके मुंह पर कैसे बोलूं? मैडम लान ने कहा, अगर तुमने आज नहीं बोला तो कल भी तुम नहीं बोल पाओगे, लाइफ बर्बाद हो जाएगी। हो सकता है कि तुम्हारे साथ वेंचिंग की शादी हो जाए और तुम दोनों खुश रहने लगो। विंग का क्या होगा जब मियान मियाँ को पता चलेगा कि विंग ऐसा नहीं है जैसे कि उसे चाहिए? तो बोलो, उसके बाद क्या मियान मियाँ और विंग साथ रह पाएंगे? क्या लोग उन्हें एक्सेप्ट करेंगे? वांग जी चुपचाप खड़ा था। वांग जी ने कहा, तो फिर मैं क्या करूं? मैडम लान ने कहा, तुम्हारी बात पर बहुत कुछ भरोसा कर रहा है वांग जी, अगर तुमने इस वक्त कुछ नहीं बोला तो आगे तुम कुछ नहीं बोल पाओगे। तुम्हें शादी रोकना है, तुम्हें विंग को अपना बनाना है। वांग जी ने कहा, मॉम। मैडम लान ने कहा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया
तो हमेशा हमेशा के लिए तुम और विंग अलग हो जाओगे, कभी एक नहीं हो पाओगे। क्या तुम चाहते हो ऐसा हो जाए? वांग जिन ने कहा। मॉम, मैडम लान ने कहा, मैं तुम दोनों को सपोर्ट करता हूँ। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, प्यार करने वाले इंसान को मैं करता हूँ सपोर्ट। वांग जी चिंता मत करो, तुम्हारा मम्मा हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ है। वांग जी ने अपनी मम्मा को हग कर लिया और वो रोते हुए कहा, मम्मा मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, अपनी जान से भी ज़्यादा। फिर इधर मैडम लान ने कहा, मुझे पता है बच्चा, अब रोना बंद करो। वांग जी ने कहा, मैं विंग से बात करूँगा, सब कुछ बोल दूँगा उसे, अपने दिल की बात बोल दूँगा। मैं उसे नहीं खो सकता, मैं उसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ मम्मा, बहुत प्यार करता हूँ उसे। मैडम लान ने कहा, अच्छा ठीक है, अब रोना बंद करो, तुम विंग से बात कर लेना, ठीक है, और जेबूचन से मैं बात करूँगा। वांग जी ने कहा, भैया से? ये सुनकर मैडम लान ने कहा, उसे पता है कि तुम उसे लाइक करते हो, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि विंग ऐसा वैसा नहीं है।